दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बच्चों नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज पर श्री श्याम क्लासेज को अभी हाल तक 915 लोगों ने फॉलो किया है। इस अचीवमेंट के लिए आपकी ब्लेसिंग्स, आपके विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल पर भी अभी हाल तक, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, 370 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। कल मैंने और अजीत दैया साहब ने कीवाना गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मेरे दोस्त मिस्टर संजय मलिक, वहां पे एज ए प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, एज ए वाइस प्रिंसिपल हैं, और उनका स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें एक मौका दिया, आमंत्रित किया बच्चों को मोटिवेशन के लिए, उनको कैरियर के लिए, उनको क्या कैरियर अपनाना चाहिए, और हमें अपना जो चैनल है उसको स्कूल के बच्चों में उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई और उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन बच्चों में से मुझे ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, कम से कम 40 से 50 बच्चे ऐसे थे जो बिना गाइडेंस के, उनको पता ही नहीं था कि +2 के बाद या 12th के बाद क्या कैरियर अपनाना। मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो अभी उनके पास गाइडेंस की कमी थी। उन बच्चों को जैसे ही हमने मोटिवेट करना स्टार्ट किया, वहाँ के टीचर्स ने और फिर कुछ मैंने भी उनको मोटिवेट किया, तो उनको 20 या 25 बच्चों में मैंने देखा लगन कुछ कर गुजरने की लगन थी। अगर ऐसे बच्चे को ठीक समय पे गाइडेंस बन जाए तो ये आने वाले बहुत बड़े पदों पे जा सकते हैं। तो संजय भाई और उसकी पूरी टीम का, और कीवाना का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को अपने चैनल का, अपने मुकाम का, अपनी प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करने का पूरा मौका उन्होंने दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और उन बच्चों से मैंने प्रॉमिस भी किया है कि अगर आप हमें ठीक रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं अगले साल फिर, अगर और भी अच्छा परफॉर्म किया तो मैं महीने में एक विजिट एक दिन कर सकता हूँ वहाँ पे। तो उन बच्चे पे डिपेंड करता हूँ किस तरह, कितनी लगन से हमारे को फॉलो करते हैं, और अभी हमारा जो YouTube चैनल है उस पे मेरे को लग रहा है कि 1 या 2 दिन में 400 को हम क्रॉस कर जाएंगे। YouTube चैनल के लिए को ग्रो करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल का जो लिंक है उसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने पारिवारिक ग्रुप में, अपने समाज के ग्रुप में, या कोई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, स्कूल के ग्रुप में। इस चैनल का जो स्कूल के बहुत से बच्चे इनको देख रहे हैं डेली, स्कूल से आकर वो डेली 10 या 15, अभी क्योंकि हमारा जो वीडियो का जो टाइम है अभी 20 मिनट तक ही, हमने 20 मिनट तक ही उसकी रेंज को रखे हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, 1-1, 2-2 मिनट करके 25-30 धीरे धीरे चलते रहेंगे। और मैंने पहले ही बोला है कि हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो अभी क्लासेस चल रहा है उसको बिल्कुल बेस से आगे, अगली जो क्लास अगर 20 मिनट की हुई तो 5 मिनट पहले क्या है आपको पिछली क्लासेस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने 2 साल तक इन वीडियोज को फॉलो कर लिया तो वो किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएं, उनको इंग्लिश और मैथमेटिक्स का डर खत्म हुआ मिला। ठीक है ना, हमारे पास आए या कहीं और जाए, कहीं भी जाए, क्योंकि हमारे पास, मैंने पहले बार बोला, हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही पढ़ाने वाले हैं, अकेला ही मैं डील करता हूँ। तो अभी तो काम और बढ़ गया है, यूट्यूब का, फेसबुक का,
और पेरेंट्स से मिलने का भी और क्लासेस भी देखनी है। तो पेरेंट्स से मैंने बात पहले भी बोला कि अब की बार हम अप्रैल या मई तक जो भी बच्चे हमारे पास नए एडमिशन के लिए आएंगे उनको मई के लास्ट वीक तक हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम बीच में किसी भी बच्चे को नहीं लेंगे, क्योंकि एक जो नया बच्चा आता है उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, 2 या 3 महीने उस पर लगाना पड़ता है। इतना अभी इस साल हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर वो बच्चा रुकेगा या नहीं रुकेगा ये भी नहीं पता। तो हमने तो 2-3 महीने उस पर मेहनत किया, 6 महीने मेहनत किया, फिर वो क्या उसका तो एक छोटा पॉइंट लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एकदम वो क्या है पीठ दिखा के भाग जाता है। इस ऐसे बच्चों को हमने बहुत सा फेस किया। लेकिन इस साल हम क्या है पहले से ही अपना माइंड बना के चल रहे हैं कि मई तक सब लड़के और लड़कियों के जो लिमिटेड बच्चे हैं उनको फाइनल करके उसके बाद बीच में हम किसी प्रकार का ना तो इमोशन से काम लेंगे ना किसी के दबाव में आके काम लेंगे, चाहे कोई रिश्तेदार है कोई भी है। इसमें रिश्तेदार और जान पहचान की क्या बात है भैया, तपस्या है। ये 3 साल 4 साल की तपस्या है। जो तपस्या करेगा वही आगे बढ़ेगा। और हमारे चाहने से कोई सिलेक्ट थोड़ा हो जाएगा, उसको खुद की अपनी मेहनत देखनी है, उसकी लगन है, उसकी मेहनत है। हम तो केवल उसको गाइड कर सकते हैं, और जैसे ही वो 50 या 60% पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत से बच्चे, यही उनकी बर्बादी का कारण है। जैसे ही 50% उनको आना स्टार्ट हो जाता है वो अपने आप को तुर्रे खा समझने लगते हैं। और बहुत से बच्चों के साथ, खासकर पहले वाले बच्चों के साथ, पहले बैच के बच्चों के यही कमी थी उनकी, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंट, हद से ज्यादा शाणे, समझदार, ठीक है ना, श्रूड, चालाक, आई क्या समझ में। तो जब मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि भैया 20% हमने छोड़ना है, क्योंकि 20% यदि आप नहीं छोड़ोगे तो आपका सारा पेपर आ जाएगा। आई क्या समझ में। तो उस 20% को छोड़ना कब आएगा, जब आपको 80 या 70% आना स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होना चेक करने आते हैं, पहले उन 20% को लेकर जो छोड़ना है उसको लेके आएंगे। अरे इसको तो छोड़ना भाई, इसको पकड़ेगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। जिस 20% को आपने छोड़ना है उसको आप हमारे सामने अड़ा रहे हो। कुछ बच्चे चेक करने आते हैं और वो चेक करते करते ही खुद ही रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए। पेरेंट्स से अब की बार रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों की काउंसलिंग करे, डेडिकेटेड, वेल डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और कमिटेड ऐसे बच्चे दीजिए और 2 साल हमारे पास छोड़िए। ये कोई आईएएस का थोड़ा कि भाई 1000 वैकेंसी निकलती है, जो आईएएस की जो वैकेंसी निकलती है या पीसीएस की निकलती है वो हजारों में होती है। लेकिन यहाँ तो डी ग्रुप से लेकर सीएचएसएल, सीजीएल, बैंकिंग, एफसीआई, एलआईसी, एचएसएससी, हरियाणा का तो अलग ही रह गया। जो बच्चा हमारे पास 2 साल लगातार तैयारी कर जाएगा, अब हरियाणा सरकार जब जाते जाते बहुत सी वैकेंसी निकालेगी उनमें तो सिलेक्ट हो ही जाएगा। वो तो हम एक्स्ट्रा लगा के चल रहे हैं। जो बच्चा सीजीएल लेवल का तैयारी कर जाएगा, बैंक मैनेजर लेवल का तैयारी कर जाएगा, वो हरियाणा क्लर्क, एमटीएस, जीडी इनको कहाँ छोड़ेगा। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अब की बार हम मई तक अपने सभी बैचेज के जो एडमिशन है वो पूरी कर देंगे, क्योंकि हम लिमिटेड रखना बिल्कुल। कुछ ही कहते हैं कि सर टीचर्स रख लीजिए, ये बढ़ा लीजिए, बिल्डिंग है, नहीं करना भैया, इतने परेशानी हमें उठानी नहीं। कुछ बच्चों के कह के पीजी का प्रबंध कर दीजिए। अरे पीजी का प्रबंध करके कल रसोईया भागा रहेगा, खाना बनाने वाला जाता रहेगा, कौन कपड़े धोएगा, कौन बर्तन, यही काम रह जाएगा मेरा फिर तो, ठीक है क्या। तो ऐसा हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक हम मित्र हैं वीरेंद्र जी, महाकाल पीजी, अगर किसी को बाहर वाले बच्चे को चाहिए तो उनसे मिल सकता है। उनके नंबर को हम डाल देंगे, मोबाइल नंबर को। उस पीजी से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम फालतू की भड़क नहीं लेंगे अब की बार, ठीक है ना। वो आपका और उनका कनेक्शन है। पहले आप 1 महीना रह के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो तब आप कंटिन्यू करिए, वरना फिर क्या है और कोई देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेरेंट्स से उम्मीद है कि वो हमारे को जिन भी बच्चों को काउंसलिंग करें मई तक हमें सबको मिलवा देना। बीच में फिर अब की बार हम किसी भी बच्चे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उससे हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, उनके प्यार, ब्लेसिंग्स, विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।